आज के इस लेक्चर में जो एक्सरसाइज 5.1 है उसका क्वेश्चन नंबर 6 अपने स्टार्ट कर रहे हैं। और उसमें देखो आपको क्या दिया है कि यदि आलू ए आपके पास में ये हो तथा बी इनवर्स आपको ये दिया है तो फिर ए बी का इनवर्स आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ से देखो अपन ये भी जानते हैं कि जो ए बी का इनवर्स है वो क्या होता है, बी इनवर्स इनटू में ए इनवर्स होता है। इसका मतलब हमारे पास में बी इनवर्स तो दिया गया है, ए इनवर्स आपको करना है। तो यहाँ से देखो तो आलू ए आपको दिया गया है, उस ए आलू को उस ए आलू की जो सारणिक है उसका मान अपन ज्ञात करेंगे। अगर वो व्युत्क्रमणीय आलू है इसका मतलब उसका ए इनवर्स यानी उसका इनवर्स का एग्जिस्टेंस है, यानी उसकी इनवर्स का अस्तित्व है। उसके बाद में अपन वहां से सेकंड ज्ञात करेंगे और फिर सेकंड जो सेकंडज आलू है यानी एडजॉइंट ए ज्ञात करेंगे और उसके बाद में ए इनवर्स ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से देखो जो आलू ए है यहाँ से अपन इसको सोल्व कर रहे हैं। आलू ए आपके पास में है और वो है 5 0 4 और 2 3 2 1 2 1। इसकी सारणिक ए और इसकी सारणिक ए क्या हो जाएगी 5 0 4, ये है 2 3 2 1 2 और 1। यहाँ से डिटरमिनेंट ए अपन ज्ञात करेंगे तो किसी भी पंक्ति स्तंभ के अनुसार उसका मान अपन निकाल सकते हैं। तो यहाँ से देखो मैं प्रथम पंक्ति से इसका मान निकाला हूँ, उसके संगत पंक्ति और स्तंभ की अगर को हटाओ तो आएगा 3 माइनस का 4, फिर आएगा माइनस का 0 और इसके साथ में जो भी संख्या होगी वो क्या होगी 0 ही होगी मल्टीप्लाई के साथ। फिर आएगा प्लस का 4, फिर आ गया 4 और इसके बाद इसके संगत पंक्ति और स्तंभ के अवयव को हटाओगे तो आएगा 4 माइनस का 3, तो आएगा 4 माइनस का 3। तो यहाँ से देखो डिटरमिनेंट ये आपके पास में क्या आएगा, ये आ गया 5, यहाँ से 3 माइनस 4 ये आएगा माइनस का 1, ये पूरी टर्म 0 हो गई यहाँ से लेके यहाँ तक। यहाँ देखो यार प्लस में 4 माइनस 3 हो गया 1, तो इनटू में 1। ये आएगा डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू आएगा माइनस का 5 और प्लस का 4। तो डिटरमिनेंट ए की वैल्यू आपके पास में क्या आ गई -1, जो कि क्या है नॉट इक्वल टू 0 है। अब ये जो ए की जो सारणिक का मान क्या प्राप्त हो गया आपके पास में -1 प्राप्त हो गया। इसका मतलब इसकी जो ये आलू ए है वो क्या है, कैसी आलू है, व्युत्क्रमणीय आलू है। इसके इनवर्स का यानी ए इनवर्स का अस्तित्व है और जब ए इनवर्स का अस्तित्व है तो इसका मतलब ये हो गया इसका क्या ज्ञात करेंगे अपन सेकंड ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से देखो इसकी सेकंड ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले जो अवयव है a11 a12 a13 जो AIC अवयव है उनके सेकंड ज्ञात करें। यहाँ से f11 के सेकंड क्या होगा -1 की पावर 1 प्लस में 1। ये मैं बार बार हर क्वेश्चन में लिख रहा हूँ। fi क्या हो जाएगा -1 की पावर i प्लस में j होल उपसारणी, क्या हो जाएगा उपसारणी। तो यहाँ से देखो 5 के संगत पंक्ति और स्तंभ के अवयव को हटाओगे तो आएगा 3, ठीक है। यहाँ चाहे उपसारणी लिख लो आप, ये है 3 2 2 1। इसको सोल्व करोगे तो -1 की पावर 2, तो ये तो आएगा पॉजिटिव और ये आएगा 3 माइनस 4 वो क्या देगा आपको माइनस का 1 देगा। फिर आपके पास में f12 ये आएगा -1 की पावर 1 प्लस में 2 और इसकी उपसारणी 0 के संगत इसकी उपसारणी क्या हो जाएगी आपके पास में, इसके संगत पंक्ति और स्तंभ के अवयव को हटाओगे तो आएगा 2 2 1 1, क्या आएगा 2 2 1 1। यहाँ से सोल्व करेंगे तो -1 की पावर कितना हो जाएगा 3, तो आएगा माइनस और यहाँ से इसको सोल्व करोगे तो 2 माइनस 2 क्या होगा 0 हो जाएगा। उसके बाद में f13 ज्ञात करेंगे तो f13 क्या होगा -1 की पावर 1 प्लस में 3 और इसकी उपसारणी तो 4 के संगत पंक्ति और स्तंभ के अवयव को हटाओ तो आएगा 2 3
1 2 जाएगा आपके पास में 2 3 1 2। माइनस 1 की पावर 4 तो आएगा पॉजिटिव और इसको सोल्व करोगे तो आएगा 4 माइनस 3 4 माइनस 3 क्या देगा आपको प्लस का 1 देगा। F21 याद करेंगे तो आएगा माइनस 1 की पावर 2 प्लस में 1 और इसकी उपसांडिक इस अवयव के संगत स्तंभ और पंक्ति को हटाओगे तो 0 4 2 1 यह आएगा 0 4 2 1। इस अवयव की बात करें तो ये तो हो गया स्तंभ और ये हो गया पंक्ति तो 0 4 2 1 आएगा 0 4 2 1। यहाँ से माइनस 1 की पावर 3 है तो वो क्या रहेगी माइनस रहेगी क्योंकि माइनस 1 की पावर ओड नंबर है। यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 0 0 into 1 तो हो गया 0 तो 0 माइनस 2 into में 4 हो गया 8 तो ये आएगा आपके पास में ये 0 में से माइनस 8 कटेगा तो माइनस का 8 और माइनस बाहर तो क्या आएगा प्लस का 8। उसके बाद में F22 याद करोगे तो माइनस 1 की पावर 2 प्लस में 2 और इसके संगत जो उपसांडिक है इस अवयव की उपसांडिक याद करेंगे इसके संगत पंक्ति और स्तंभ के अवयव को हटाओगे तो आएगा 5 4 1 1 तो आएगा 5 4 1 1। माइनस 1 की पावर 4 है तो वो रहेगा पॉजिटिव और ये आएगा 5 into 1 5 माइनस 4 into 1 4 5 में से 4 जाएगा क्या बचेगा 1 बचेगा। फिर है F23 तो आएगा माइनस 1 की पावर 2 प्लस में 3 और इसकी उपसांडिक यहाँ से देखो F23 यानी अवयव 2 की बात कर रहे हैं ये पंक्ति और ये स्तंभ हटेगा तो आएगा 5 0 1 2 ये आएगा 5 0 1 2। माइनस 1 की पावर 5 है तो ये आएगा माइनस और इसको सोल्व करोगे आप तो ये आएगा 5 into में 2 तो ये हो गया 10 माइनस 1 into में 0 ये आ गया 0 क्या देगा आपको माइनस का 10। इस अवयव की बात कर रहे थे F23 की इसके संगत पंक्ति और स्तंभ के अवयव को हटाओगे तो 5 0 1 2 आएगा 5 0 1 सोल्व करोगे इसे तो आएगा माइनस और 5 into में 2 10 माइनस का 0 कितना हो जाएगा माइनस का 10। फिर है F31 तो आएगा F31 माइनस 1 की पावर 3 प्लस में 1 और इसकी उपसांडिक 3 1 अवयव ये है इसके संगत स्तंभ और पंक्ति के अवयव को हटाओ तो 0 4 3 2 आएगा 0 4 3 2 सोल्व करोगे तो माइनस 1 की पावर 4 तो रहेगा पॉजिटिव और ये आएगा 0 माइनस ये हो गया 3 2 में 4 ये होगा 12 माइनस 1 की पावर 4 पॉजिटिव हो गया ये आएगा 0 माइनस का 1 गया तो माइनस का 12। फिर है F32 ये आएगा माइनस 1 की पावर 3 प्लस में 2 और इसकी उपसांडिक इस अवयव की इसके संगत पंक्ति और स्तंभ के अवयव को हटाओगे तो आएगा 5 4 2 2 5 4 2 2 माइनस 1 की पावर 5 आएगा नेगेटिव और ये आएगा आपके पास में 10 into में फिर माइनस 8 10 में से 8 घटेगा तो क्या आएगा माइनस का 2। इसके बाद में F33 ये आएगा माइनस 1 की पावर 3 प्लस में 3 और इसकी उपसांडिक अवयव 1 की बात कर रहा हूँ तो इसके संगत पंक्ति और स्तंभ के और अवयव को हटाओ तो आएगा 5 0 2 3 क्या आएगा आपके पास में 5 0 2 3। यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो माइनस 1 की पावर 6 तो आएगा पॉजिटिव और इसको सोल्व करोगे तो आएगा 15 माइनस का 0 तो क्या आएगा आपके पास में 15। तो ये तो क्या हो गया आपके पास में सेकंड प्राप्त हो गई। अब यहां से देखो यहां से अब ये सेकंड प्राप्त हो गए तो जो सेकंडज आलू होगा उसको अपन ज्ञात करेंगे। तो सेकंडज आलू जो होगा उसको अपन क्या लिख देंगे या ऐसे लिख दूं मैं कि जो सेकंड या सेकंडों का आलू भी
और बी आपके पास में होगा F11, F12, F13 और ये आएगा आपके पास में F21, F22, F23 और F31, F32 और F3। तो थोड़ा कम दिखाई दे रहा होगा तो इंक डाल लेते हैं, उसके बाद में आगे अपन स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहाँ से भी आपके पास में जो सेकंडों का अवयव है वो है, यहाँ से देखो आप, यहाँ से जो F11 और F12 इनके मान अपन रखेंगे तो F11 आपके पास में है -1, F12 आपके पास में है 0, उसके बाद में F13 है 1, फिर आपके पास में F21 तो F21 आपके पास में है 8, F22 आपके पास में है 1, F23 आपके पास में -10, इसके बाद में F31 है आपके पास में -12 है और F32 है -2 और F33 आपके पास में 15। तो ये क्या आ गया आपके पास में सेकंडों का आयु प्राप्त हो गया। तो यहाँ से देखो अपने को तो डिटरमिनेंट ए की वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से इसको हटाते हैं और आगे इसको सोल्व करते हैं। तो आगे देखो आगे क्या होगा, आगे अपने को प्राप्त करना है डिटरमिनेंट ए, तो अपने पास में है -1 जो कि नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से देखो अब जो सेकंडज आलू होगा क्या होगा, सेकंडज आलू, तो सेकंडज आलू क्या होगा एडजॉइंट ए, ठीक है। और वो क्या होगा, इसी को अपन आगे देख सकते हैं बी का ट्रांसपोज। तो फिर एडजॉइंट ए क्या हो जाएगा बी का ट्रांसपोज, तो बी आपके पास में ये है, इसका ट्रांसपोज करोगे आप। तो यहां से देखो बी का ट्रांसपोज करोगे तो इसके जो पंक्ति है यहां से मैं देखो बी का ट्रांसपोज करके आपको दिखा रहा हूं, ये क्या हो जाएगा आपके पास में, इसकी जो प्रथम पंक्ति है प्रथम स्तंभ बन जाएगा -1 0 1, ये आएगा 8 1 माइनस का 10 माइनस का 12 माइनस का 2 और 15, ये आ गया बी का ट्रांसपोज। तो फिर मैं यहाँ से डायरेक्ट लिख सकता हूँ इसको, ठीक है। ये मैंने आपको दिखाने के लिए बता दिया कि ये बी का ट्रांसपोज होता है। तो यहाँ से देखो आएगा माइनस का 1, ये आएगा 8 माइनस का 12, उसके बाद में आपके पास में 0 1 माइनस 2 0 1 माइनस का 2, फिर है 1 माइनस का 10 और 50। ये क्या गया आपके पास में सेकंडज आलू आ गया, एडजॉइंट ए आ गया। ए इनवर्स आपको निकालना है तो फिर ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है आपके पास में एडजॉइंट ए अपॉन में डिटरमिनेंट ए, और डिटरमिनेंट ए की वैल्यू अपने को पता है वो क्या है -1 है। तो यहां से चाहे आप इसको हटा दो आप, और ए इनवर्स अपन ज्ञात करने वाले हैं। ए इनवर्स का फॉर्मूला अपने को ध्यान में भी होना चाहिए। अगर ए इनवर्स का फॉर्मूला अपने को नहीं पता तो फिर ए इनवर्स का मान आप कैसे ज्ञात करोगे। ए इनवर्स हो गया ये, तो यहां से देखो यही लिख देता हूं मैं इसको ए इनवर्स, और वो होगा एडजॉइंट ए अपॉन में डिटरमिनेंट ए। तो यहां से ए इनवर्स और एडजॉइंट ए क्या आपके पास में ये रहा, और ये है आपके पास में -1 8 माइनस का 12, फिर है 0 1 माइनस का 2 1 माइनस का 10 और ये है 15। और इसको डिवाइड करना आपको डिटरमिनेंट ए से, तो डिटरमिनेंट ए कितना है -1 है, तो यानी कि 1 अपॉन में -1। तो अब इसके प्रत्येक अवयव को अपन किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं -1 से। तो ए इनवर्स क्या आएगा आपके पास में, वो होगा आपके पास में यह आएगा 1 माइनस का 8 प्लस का 12 0, फिर है माइनस का 1 प्लस का 2, यह आएगा माइनस का 1 प्लस का 10 और माइनस का 15। तो ये क्या आ गया आपके पास में ए इनवर्स आ गया। अब देखो आगे आपसे पूछा क्या उसने, ए इनवर्स अपने इसलिए निकालना है क्योंकि अपने को जो ए बी का इनवर्स अपने को क्या करना है
ज्ञात करना है। यहाँ पर लिख सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि ए बी का इनवर्स और वो किसके इक्वल होता है, बी इनवर्स और ए इनवर्स के इक्वल होता है। बी इनवर्स आपको दिया गया है, ए इनवर्स आपने याद कर लिया। यहाँ से ए बी इनवर्स देखो क्या आ जाएगा, यहाँ से इसको हटा दो आप और इसको आगे को करते हैं अपन। तो आगे सोल्व करेंगे तो अपने पास में जो ए बी का इनवर्स होगा वो प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से देखो ए बी का इनवर्स और वो हो गया बी इनवर्स। तो बी इनवर्स आपके पास में क्या है, बी इनवर्स आपके पास में 1 3 3, उसके बाद में 1 4 3 और फिर 1 3 4 और इसकी मल्टीप्लाई में है ए इनवर्स। यानी इन दोनों मैट्रिक्स को क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। ए इनवर्स आपके पास में 1 माइनस का 8 फिर है 12 है, फिर आपके पास में 0 माइनस का 1 और प्लस का 2, फिर है माइनस का 1 प्लस का 10 और माइनस का 50। तो यहाँ से देखो, यहाँ से इन दोनों को अपने को मल्टीप्लाई करना है। जो ये प्रथम पंक्ति है वो इसके प्रथम स्तंभ के संगत अंकों से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ से देखो उसको सोल्व करते हैं। 1 इंटू में 1 हो गया 1 प्लस 1 इंटू में 3 इंटू में 0 0 प्लस 3 इंटू में माइनस का 1 तो क्या दे देगा आपको, माइनस का 3। इसके बाद में इसका प्रथम पंक्ति इसका द्वितीय स्तंभ तो आएगा माइनस का 8, फिर आएगा माइनस यानी प्लस आएगा, लेकिन यहाँ पे 3 इंटू माइनस का 1 है तो आएगा माइनस का 3 और ये हो गया यहाँ पे प्लस 3 इंटू में 10 30, फिर है 1 इंटू में 12 हो गया 12 प्लस 3 इंटू में 2 हो गया 6 और 3 इंटू में माइनस का 15 हो गया माइनस का 45। ठीक है, इसके बाद में इसकी सेकंड पंक्ति प्रथम स्तंभ से तो आएगा 1 इंटू 1 1 प्लस 4 इंटू में 0 0 फिर प्लस, लेकिन यहाँ पे माइनस का 1 से मल्टीप्लाई होगा 3 माइनस का 3 आएगा। फिर इसी सेकंड पंक्ति को सेकंड स्तंभ से तो आएगा माइनस का 8 फिर माइनस का 4 और प्लस का 30, फिर 1 इंटू में 12 हो गया 12 प्लस 4 इंटू में 2 8 प्लस 3 इंटू में माइनस का 15 तो माइनस का 45 हो गया माइनस का 45। फिर ये मल्टीप्लाई होगा इसके तीनों स्तंभ से तो आएगा 1 इंटू में 1 तो 1 प्लस 3 इंटू 0 0 फिर प्लस आता है, लेकिन 4 इंटू माइनस का 1 हो रहा है तो आएगा माइनस का 4, ये मल्टीप्लाई होगा माइनस का 8 3 इंटू में माइनस का 1 तो माइनस का 3 प्लस 4 इंटू में 10 ये हो जाएगा 40। देखो 1 इंटू में माइनस का 8 माइनस का 8 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3 4 इंटू में 10 हो गया 40। इसके बाद में 1 इंटू में 12 हो गया 12 प्लस 3 इंटू में 2 हो गया 6 और फिर माइनस आएगा क्योंकि माइनस यहाँ से है, ये हो गया 15 चौक 60। ठीक है, अब यहाँ से देखो इसको आगे सोल्व करते हैं। आगे सोल्व करोगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, 1 माइनस का 3 1 प्लस 0 माइनस 3 तो क्या आएगा माइनस का 2 आ गया। फिर आपके पास में माइनस का 8 और माइनस का 3 हो गया माइनस का 11 और ये आपके पास में 30 तो ये आएगा 30 माइनस का 11 तो कितना बच गया 9 और ये आ गया माइनस का 19 तो आएगा आपके पास में सॉरी प्लस का 19 आएगा। फिर यहाँ देखो यहाँ है 12 प्लस 6 18 तो 45 तो माइनस के हैं और 18 किसके हैं पॉजिटिव तो क्या आएगा आपके पास में 7 और ये आएगा 27। ठीक है, और 27 किसका आएगा आपके पास में नेगेटिव तो आएगा माइनस का
27। फिर आगे आपके पास में 1 + 0 - 3 तो आएगा माइनस का 2। फिर ये आपके पास में -8 - 4 माइनस का 12 और ये माइनस का 12 हो गया। ठीक है, लेस करोगे तो कितना आएगा आपके पास में प्लस का 18। फिर है 12 + 8 तो ये हो गया 20 और माइनस का 45। कितना लेस हो गया आपके पास में माइनस का 25। फिर आगे सोल्व करोगे तो 1 + 0 माइनस का 4 है तो क्या आएगा माइनस का 3। फिर आपके पास में माइनस का 8 माइनस का 3 माइनस का 11 और प्लस का 14। तो लेस करोगे तो कितना आएगा आपके पास में, ये हो गया 9 और ये आएगा आपके पास में 29। किसका आएगा प्लस का, क्या आएगा आपके पास में 29। फिर है 12 + 6 18 ये हो गया 18 और माइनस का 60। तो यहाँ से इसको सोल्व करो तो आएगा 2 और ये आएगा माइनस का 42 क्योंकि प्लस जो माइनस है वो बड़ा है तो आएगा माइनस का 42। तो ये किसकी वैल्यू है आपके पास में, ये वैल्यू है AB इनवर्स की। और यही क्या करना था आपको, प्रूफ करना था कि AB इनवर्स की वैल्यू क्या होगी, यही उसने पूछा था। अच्छा क्वेश्चन है, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे। सबसे पहले आपको A इनवर्स याद करना आना चाहिए क्योंकि ये जो मल्टीप्लाई है वो तो अपन ने 3rd चैप्टर में पढ़ लिया था। केवल आपको इनवर्स याद करना है और इनवर्स याद करने के अपन ने काफी क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। आप बार-बार अगर क्वेश्चनों को सोल्व करोगे तो आपसे इजीली और जल्दी आप A इनवर्स याद कर पाओगे। तो बार-बार आप क्या करोगे, क्वेश्चनों को सोल्व करोगे।